इसका अर्थ है कि यह संपूर्ण संसार अष्टलक्ष्मी से विरक्त हो चुका है। जब देव और असुर एक ही लक्ष्य देखते हैं, तब कली एक साथ 6 लक्ष्य साधता है। लूट लो सब कुछ। एक ही रात्रि में, एक ही श्वास में वो राज्य का धन, प्रजा का सुख और व्यापारियों का जीवन सब लूट लेता था। नरकासुर एक रिक्त पात्र था जिसमें मैंने डाले अपने शत्रुपु के बीज। पहले क्रोध, अब लोभ और फिर काम, मोह, मत्सर्य। ये कर्म नहीं, चक्र है जो कभी नहीं रुकेगा। अब वो मेरा है, केवल मेरा, शत्रुपु के पाश में फंसा नरकासुर। किंतु नरकासुर ने लक्ष्मी का अपहरण किया कैसे? देवी, आपको स्मरण है, आप सदा ये कहा करती थी कि बार बार किसी भक्त की ध्वनि आपको सुनाई देती थी और मैं हर बार आपको रोक दिया करता था, क्योंकि मुझे भय था कि वो भक्त की पुकार नहीं, संकट का प्रहार है। हम कहाँ जा रहे हैं नारायण? क्षीर सागर छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? आपकी सुरक्षा के लिए देवी। आपकी प्रतीक्षा कोई बाहर कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है। आप यहां सुरक्षित हैं देवी, किंतु स्मरण रहे, हर प्रकाश की प्रतिछाया होती है, प्रतिछाया होती है, प्रतिछाया होती है। खेत में हल जोतता किसान
दिन भर के परिश्रम के बाद भी मुस्कुराता है एक माता का अपनी संतान को हृदय से लगाना, बालक का खिलखिला के हंस उठना, साधक का शून्यता को प्राप्त करना आनंद ही तो है, जो केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। सुख तो धन, वैभव, संपत्ति आदि से प्राप्त कर लिया जा सकता है, परंतु आनंद जो केवल अपने अंतर मन से जागृत किया जाता है, जो इस संसार की भागदौड़ से परे है, वही आनंदमय है। देवी लक्ष्मी का इस संसार से लुप्त हो जाना, इसका अर्थ है कि यह संपूर्ण संसार अष्टलक्ष्मी से विरक्त हो चुका है। वो अष्टलक्ष्मी जिनसे स्वयं नारायण संचालन करते हैं। जानती हैं देवी, आदि लक्ष्मी के बिना इस संसार में प्राण तक नहीं। आदि लक्ष्मी तो स्वयं इस संसार का अर्थ है, सुख और समृद्धि का आधार है। यदि आदि लक्ष्मी ना हो तो आत्मा का बल भी शून्य हो जाएगा। धान्य लक्ष्मी, उनके बिना इस संपूर्ण संसार में पोषण और भोजन समाप्त हो जाएंगे। संतान लक्ष्मी, उनके बिना वंश की वृद्धि रुक जाएगी। विजय लक्ष्मी के बिना हर विजय अपूर्ण रहेगी। विद्या लक्ष्मी के बिना ज्ञान अंधकार में बदल जाएगा। धैर्य लक्ष्मी हमें साहस प्रदान करती है और गज लक्ष्मी हमें शक्ति और संपदा प्रदान करती है। इसलिए आदि लक्ष्मी के बिना धैर्य, साम्राज्य दोनों लुप्त हो जाएंगे। धन लक्ष्मी के बिना इस धरती से समृद्धि चली जाएंगी। ये सभी अष्टलक्ष्मियां मिलकर जीवन को सुचारू करती हैं। और यदि देवी लक्ष्मी नहीं तो सुख, समृद्धि और साम्राज्य तीनों लुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। और आज ये संपूर्ण संसार केवल देवी लक्ष्मी नहीं बल्कि अपने संचालक को भी खोने की सीमा पर खड़ा है। फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा शिव? साथ मिलकर। और नारायण, उनकी सुध कौन लेगा? मैं माता। मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं नारायण जी को पुनः अपने कर्तव्य पथ पर ले आऊंगा। और मैं सभी लोगों की रक्षा करूंगा। देवताओं को निर्बल नहीं बनने दूंगा। इस संकट का हल कैलाश परिवार मिलकर खोजेगा।
नरकासुर। प्रणाम महाराज कली। महाराज कली, आपके कहे अनुसार हरि की श्री देवी लक्ष्मी का अपहरण कर लिया है इस नरकासुर ने। पूरा वैकुंठ अंधकार में है। अब बताइए महाराज, क्या चाहिए आपको? धन? नहीं नरकासुर, ये षड्यंत्र देव और दैवत्व को तोड़ने के लिए रचा है मैंने। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उससे तुम्हें ज्ञात हो जाएगा ये अपहरण तुम्हारे जीवन का सबसे उत्तम छल है। तात्पर्य शिव से तुम्हें मिला वरदान। नरकासुर, मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो फिर मुझे वरदान दीजिए महादेव कि मेरी मृत्यु केवल मेरी माता या उनके किसी तत्व के द्वारा ही संभव हो सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। महादेव का वरदान और देवी लक्ष्मी का अपहरण, इसका इस षड्यंत्र से क्या संबंध है? हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी तुम्हारी माता है, तुम्हारी माता है, तुम्हारी माता है। और पिता नारायण, नारायण, नारायण। क्या? रक्षा कीजिए, माँ जगदम्बा सहायता कीजिए। नारायण रक्षा कीजिए, माँ जगदम्बा सहायता कीजिए। नारायण रक्षा कीजिए, माँ जगदम्बा सहायता कीजिए। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। देवी माँ की शक्ति अपार है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो देवी माँ अवश्य हम पर कृपा बरसाएंगी। इतने वर्षों में देवी माता का प्रकाश कभी लुप्त नहीं हुआ। आज पूरे मंदिर में छाया ये अंधकार, ये घोर अशुभता का संकेत है। हमारे कोल्हापुर में ये जो संकट आया है उसे अब ईश्वर दूर करेंगे। नारायण रक्षा कीजिए।